नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रियासना आपके साथ है। आप सभी का स्वागत है ताज़ा होले विद रिया के एक और एपिसोड में। क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि एक आम इंसान को करोड़पति या फिर देश के सबसे अमीर इंसानों के लिस्ट में शामिल होने में कितना वक्त लगता है, और ये सफलता पाना, इस मुकाम तक पहुंचना में कितना समय लगता है? क्या आप बता सकते हैं? आज हम एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं। आज हम कहानी सुनेंगे निखिल कामत की, जिनकी गिनती आज भारत के सबसे अमीर युवाओं में होती है, जिन्होंने पार्टनरशिप में अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। निखिल ने 40 वर्षीय नितिन कामत के साथ मिलकर एक ऐसे बिजनेस आइडिया पर काम किया जिसकी वजह से वो सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए मुनाफा कमाते चले गए। दरअसल निखिल और नितिन सगे भाई हैं, जो जिरोधा कंपनी के सह-संस्थापक की भूमिका निभाते हैं। आपको बता दें कि जिरोधा एक डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है जो ग्राहकों को ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाती है, और इस कंपनी को शुरुआत हाल ही के कुछ सालों में की गई थी, लेकिन देखते ही देखते जिरोधा का नाम पूरे देश भर में मशहूर हो गया। लेकिन ये जर्नी जो थी वो आसान नहीं थी। निखिल जो है वो स्कूल ड्रॉप आउट रहे हैं। निखिल की गिनती भले ही आज भारतीय युवा अमीर के रूप में की जाती है, लेकिन एक वक्त था जब उन्हें लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। निखिल का पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, लिहाजा वह स्कूल बंक करते थे और खेलने चले जाते थे, जिसके बाद कम अटेंडेंस की वजह से निखिल को एग्जाम्स में अपीयर करने नहीं दिया गया और बाद में उन्हें स्कूल ड्रॉप आउट का टैग भी मिल गया। आपको बता दें कि निखिल ने 14 साल की उम्र में अपने दोस्तों के साथ मिलकर पुराने फोन खरीदने और बेचने का काम शुरू किया। इसके लिए उन्होंने ग्राहकों से डील करना अच्छे तरीके से सीख लिया था, लेकिन जब उनकी मां को उनके इस काम के बारे में पता चला तो उन्होंने सारे मोबाइल्स को फ्लश कर दिया। स्कूल में ड्रॉप आउट होने के बाद निखिल ने एक कॉल सेंटर में काम किया, 8,000 रुपए की नौकरी की, और उस नौकरी को पाने के लिए निखिल ने नकली बर्थ सर्टिफिकेट भी बनाया, क्योंकि उनकी उम्र 17 वर्ष की थी और कॉल सेंटर में काम करने के लिए न्यूनतम 18 वर्ष चाहिए था। इसलिए नौकरी पाने के लिए निखिल ने बर्थ सर्टिफिकेट नकली बना लिया और खुद को बालिग बताकर नौकरी किया। कॉल सेंटर में काम करने के दौरान ही निखिल को शेयर मार्केट के बारे में जानकारी मिलने लगी, जिसके बाद उन्होंने शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। शुरुआत में निखिल ने कॉल सेंटर के मैनेजर और वहां के लोगों को ही पैसे मार्केट में इन्वेस्ट करवाए, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुनाफा, काफ़ी रिटर्न मिलने लगा। लेकिन बावजूद इसके निखिल को लोगों के ताने और भविष्य की प्लानिंग को लेकर काफ़ी कुछ सुनना पड़ता था। हालांकि निखिल के दिमाग में बिजनेस को लेकर अनोखा आइडिया आता रहता था। निखिल ने साल 2010 में जिरोधा कंपनी की शुरुआत की थी, क्योंकि उनका दिमाग बिजनेस के मामले में काफ़ी तेज था। निखिल ने अपने भाई नितिन के साथ खुद की कंपनी खोलने का फैसला लिया और आइडिया शेयर किया और जिरोधा ब्रोकरेज फर्म की शुरुआत की। यहीं से निखिल और नितिन के बिजनेस मैन से लेकर भारत के अरबपति बनने का सफर शुरू हुआ। 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद उनकी कंपनी ने 24,000 करोड़ तक की संपत्ति पाई, यानी कि रिटर्न पाया, और फोर्ब्स मैगजीन में 2020 के 100 सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में निखिल और नितिन का भी नाम था। हाल ही में IIFL वेल्थ रन द्वारा इंडिया के 40 सेल्फ मेड रिच बिजनेसमैन 2020 के लिस्ट में निखिल और नितिन का नाम शामिल था। इस लिस्ट में पता चलता है कि साल 2020 में इन दोनों भाइयों ने संपत्ति में 58% की बढ़ोतरी की थी, और आज निखिल और नितिन अरबपति हैं और दुनिया में अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हैं। तो निखिल और नितिन की थी यह कहानी। वैसे निखिल जो थे वो पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर थे, पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाने से लेकर तक काफ़ी कुछ उन्होंने किया, लेकिन हाँ, उनके मन में बिजनेस आइडिया थे, तो यही एक आइडिया ने उनकी ज़िंदगी बदल दी, उनके परिवार की ज़िंदगी बदल दी। तो ये थी निखिल की कहानी। फिलहाल आज की इस कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें।